की पॉइंट्स की, ठीक है। चलो हाँ बिल्कुल, तो यहां पर अपन बात करने वाले, देखो हम जो बात करने वाले की पॉइंट यानी कि एक तरह से रिवीजन। कल आपको एमपीसीएचओ के एग्जाम के अंदर इनमें से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, कल आपको इसमें से देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे यहां पर सबसे बड़ा बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स विच फॉर्म्स द बल्क ऑफ द डाइट, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। यहां पर बात करेंगे अपन मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब क्या होता है, यानी कि जिनकी मात्रा में ज्यादा जरूरत होती है उसे कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। देखो दो प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, दो प्रकार के न्यूट्रिएंट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो देखने को मिलेगा, देखो न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो मैक्रो, मैक्रो और दूसरा माइक्रो। माइक्रो का मतलब आपको पता होगा सूक्ष्म, बिल्कुल छोटा। मैक्रो का मतलब बड़ा। जिनकी ज्यादा जरूरत होती है उसे मैक्रो कहते हैं अपन, और जिनकी कम जरूरत होती है उन्हें क्या कहते हैं अपन, उन्हें माइक्रो कहते हैं अपन। क्या कहते हैं अपन, माइक्रो कहते हैं अपन। जिनकी कम जरूरत होती है उन्हें अपन माइक्रो कहते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर जो उनको अपन क्या कहेंगे, उनको कहेंगे अपन माइक्रो। तो अपन बात कर लेते हैं इसमें। देखो इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताता हूं। अब सबसे ज्यादा इसमें भी अगर आपको बोले प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल एंड से, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल का मतलब, प्रोक्सिमल का मतलब यानी कि प्रोक्सिमल का मतलब होता है कि यह हम बात करें बढ़ते से घटते क्रम की ओर। प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल का मतलब सबसे ज्यादा किसका है ना। सबसे ज्यादा प्रोक्सिमल में क्या रहेगा, प्रोक्सिमल का मतलब कार्बोहाइड्रेट। आपको पता होगा सबसे ज्यादा अपन क्या है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शक्कर खाते हैं, यानी कि आपको पता होगा जो है शक्कर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरी बात, क्योंकि अपनी बॉडी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, ग्लूकोज के ऊपर, ठीक है। फैट और प्रोटीन तीसरे नंबर पर आता है, मतलब तीसरे नंबर पर आता है प्रोटीन। समझ में आ गया। अगर डिस्टल बोल दिया जाए, डिस्टल प्रोक्सिमल की जगह डिस्टल बोल जाएगा, डिस्टल अगर ये पूछा आएगा डिस्टल, तो फिर आपका क्या आएगा, प्रोटीन पहले आएगा, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। फिर इसके बाद में क्या आएगा आपका, फैट आएगा, और इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट आएगा, हाइड्रेट। वैसे ये क्वेश्चन आया नहीं अभी तक भी, ऐसे आ सकता, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आप लोगों को आ गया होगा। यहां पर एक चीज मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, एक चीज मैं आपको बताता हूं। जो अगर हम बात करेंगे किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यहां पर एक क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है, बिल्कुल एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी देता है। तो आपको मैं बताता हूं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। किससे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। यदि 1 ग्राम, ये तो हो गया अपना 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम फैट की बात करेंगे, 1 ग्राम फैट, तो 1 ग्राम फैट से मिलती है 9 किलो कैलोरी एनर्जी, 9 किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन की अगर बात करेंगे, 1 ग्राम प्रोटीन, तो प्रोटीन से भी मिलती कितनी, 4 किलो कैलोरी। ये क्वेश्चन पूछे जाता है अक्सर एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन क्या है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना। इसीलिए अपन रिवीजन वाली क्लास कर रहे हैं, जिसमें अपना रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो अपना रिवीजन जो है कंप्लीट हो जाए इसमें, ठीक है। हाँ समझ में आ गया, वेरी गुड। तो यहां पर जो है अपना, बहुत बढ़िया, तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। यहां पर देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन आता है, विटामिन एंड मिनरल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रख लेना, माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन आते हैं, विटामिन और मिनरल आते हैं, है ना। यहां पर यानी कि रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, जिनकी बहुत कम मात्रा में क्वांटिटी की जरूरत होती है। अब इसमें भी अगर आप मिनरल की बात करेंगे, मिनरल, मिनरल में भी 2 प्रकार के मिनरल आते हैं। मिनरल में भी कौन सा आता है, एक तो आते हैं, है ना, एक मिनरल तो आते हैं, कौन सा मिनरल आता है, मेजर मिनरल, मेजर मिनरल, मेजर मिनरल, मिनरल जिनकी ज्यादा जरूरत होती है, मेजर मिनरल जिनकी ज्यादा जरूरत होती है। एक आता है, हाँ एक का मतलब आता है, एक वो मिनरल आते हैं ट्रेस, जिनकी बहुत कम जरूरत होती है, ध्यान रखना, ट्रेस का मतलब बहुत कम जरूरत होती है, वो आते हैं। अब आपको पता होगा सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, अपन रोज नमक खाते हैं कि नहीं खाते हैं, अपन रोज नमक खाते हैं ना, हाँ। तो इसमें क्या हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जो हमारी हड्डियां होती है, हड्डियां किससे बनी होती है ना, है ना, किससे बनी होती है हड्डियां, किससे बनी होती है हड्डियां, कैल्शियम से बनी होती है ना, और कैल्शियम से बनी होती है, फास्फोरस से बनी होती है, ठीक है। तो और सोडियम अपनी बॉडी में होता है पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग,
क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजर मिनरल कोल से और माइनर मिनरल कोल से। यानी कि जो ट्रेस का मतलब होता है ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, इनका मतलब होता है बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बिल्कुल न के बराबर। तो ये ध्यान रख लेना, आयरन क्या है, ट्रेस मिनरल है ना, और आयोडीन क्या है, ट्रेस मिनरल है, फ्लोरीन क्या है, ट्रेस मिनरल है, और जिंक भी ट्रेस मिनरल है ना। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन भी क्या है, ट्रेस मिनरल है ना, और आयोडीन भी क्या है, ट्रेस मिनरल है, और फ्लोरीन भी ट्रेस मिनरल है। तो अब आपको इसको जो है याद रख सकते हैं अपन, है ना, इसको ऐसे क्या है देखो, है ना, तो ये अपने लिए जो है इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, इसको याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के अंदर, आप इसको याद रख लेना, है ना। आप ऐसे भी याद रख सकते फिजी, है ना, फिजा, फिजी, है ना, फिजी भी याद रख सकते हैं, फिजी, समझ में आ गया, फिजी, फिजी से याद रख सकते हैं फिजी। एफ का मतलब फ्लोरीन, है ना, आई का मतलब आयरन, है ना, जेड का मतलब जिंक, है ना, जिंक, और आई का मतलब आयोडीन। फिजी किसे याद रख सकते हैं, फिजी, कहते हैं ना फिजी, एक नाम सुना आपने फिजी, फिजी में कई बार वर्ड बोला जाता है, फिजी में ये हो गया, फिजी में वो हो गया, है ना, तो ये जो फिजी वर्ड है, ठीक है, समझ में आ गया, क्या क्या रिप्ले बैक करना है, फिजी में जो फिजी का मतलब क्या होता है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट की पॉइंट को देख लेते हैं भाई, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, इसमें से एग्जाम के अंदर आप लोगों को बिल्कुल की पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, मैं बता रहा हूं आपको, इसमें से एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मैं 100% बोल रहा हूं आपको कि 100% इसमें से आपको एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अपन है ना यूट्यूब वालों की बंद कर देते हैं क्लास, यूट्यूब पे बंद करते हैं, यूट्यूब पे बाद में देखेंगे, ठीक है, हाँ, यूट्यूब पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो यूट्यूब पे अपन जो है बाद में देखेंगे, है ना। चलो, तो यहां पर बात करेंगे अपन, देखो बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है भाई, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं अपन, अरे ये कहां आ गया, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं अपन, बैलेंस डाइट की अगर बात करेंगे तो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं अपन, हाँ, लेट है कोई बात नहीं, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं अपन बताओ। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है, कहने का मतलब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 15% उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ध्यान रख लेना, एक डाइट के अंदर 10 से 15% प्रोटीन होना चाहिए, और फैट शुड बी कंस्टिट्यूट 15 to 30%, और कार्बोहाइड्रेट जो है कितना 50 से 70% होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन कितनी मात्रा में होना चाहिए, तो 10 से 15% उसमें होना चाहिए, और फैट 15 से 30% होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट 50 से 70% होना चाहिए, ध्यान रख लेना, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो कि अक्सर आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल आपको पेपर के अंदर ये देख सकते हैं आप लोग, इनको ये आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगा, इसमें से बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट। अच्छा आप ये मेरे को बताइए, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, अच्छा यहां पर अगर पुअर मैन मीट किसे जानते हैं अपन, पुअर मैन मीट के नाम से किसे जानते हैं अपन, पुअर मैन मीट के नाम से किसे जानते हैं अपन बताओ, पुअर मैन मीट के नाम से किसे जानते हैं अपन, वेरी गुड, किसको जानते हैं अपन, दाल, जो दाल होती ना, दाल होती है उसे पुअर मैन मीट के नाम से जानता है, क्योंकि मीट के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो है हाँ, जो पल्सेस होती है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दाल की जगह हाँ, ये एक हिंदी वर्ड है दाल, लेकिन अगर बात करें किसकी, पल्सेस, जो पल्सेस इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो पल्सेस, जो पल्सेस होती है उन्हें पुअर मैन मीट के नाम से जानते हैं। और यहां पर अगर मैं आपको बता दूं, मैं बता देता हूं आपको, जो इसमें इनके अंदर जो प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के अंदर इनमें क्या पाया जाता है, मोस्टली प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, हाँ, इनमें क्या पाया जाएगा, प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और प्रोटीन की अगर बात करेंगे अपन यहां पर, तो बॉडी प्रोटीन की कितनी जरूरत होती है भाई, 1 ग्राम पर केजी वेट, ये ध्यान रखना, प्रोटीन की जो जरूरत होती है, मोस्टली जो प्रोटीन की जरूरत होती है 1 ग्राम 1 केजी के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत होती है, ध्यान रखना, 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत होती है, समझ में आ गया। चलो, तो ये होता है कि इसे कहते हैं अपन, मतलब ये 1 ग्राम 1 केजी जो है प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है। चलो, अब यहां पर जो अगर बात करेंगे अपन, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर प्रोटीन की अपन बात कर रहे हैं, प्रोटीन
तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर, है ना, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जो है मतलब प्रोटीन की बात करेंगे, प्रोटीन की जो प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसे अपन बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन? बॉडी बिल्डिंग। क्या कहते हैं अपन? बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग फूड, बिल्डिंग फूड, है ना, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं अपन, ध्यान रखना। क्यों? हाँ हाँ, बॉडी बिल्डिंग, ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डिंग है ना, बॉडी बिल्डर आपने देखा होगा, जो बॉडी बिल्डर है प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं। क्या खाते हैं? प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं। बॉडी बिल्डर क्या खाते हैं? प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, ऐसे ऐसे बॉडी बनाने वाले। तो इसे, या अंडे खाते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की, बात करेंगे अपन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की, तो इसे एनर्जी यील्डिंग, क्या? एनर्जी यील्डिंग, है ना, यील्डिंग फूड के नाम से भी अपन जानते हैं। किसके नाम जानते हैं इसे अपन? एनर्जी यील्डिंग फूड के नाम से इसे जानते हैं, यानी कि जिससे एनर्जी मिलती हो उसे कहते हैं अपन एनर्जी यील्डिंग, है ना। भाई आपको पता है कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर, अच्छा हमारी बॉडी के अंदर कितना ग्राम ग्लाइकोजन लीवर के अंदर डिपोजिट रहता है? कितना ग्राम ग्लाइकोजन लीवर के अंदर डिपोजिट रहता है मोस्टली? हाँ, किसके अंदर कितना ग्राम रहता है बताओ? हाँ, लीवर के अंदर कितना ग्राम रहता है? ठीक है, वेरी गुड, मैथ्स होता है। कितना? 500 ग्राम। 500 ग्राम ग्लाइकोजन हमारे बॉडी के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम स्टारवेशन रहता है, हम जब भूखे रहते हैं, है ना, क्या रहता है अपन? भूखे रहते हैं। जब भूखे रहते हैं तो अपन को ऊर्जा कहां से मिलती है? ग्लाइकोजन से मिलती है, जो अपने अंदर बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो। तो इसका, इसे किस नाम जानते हैं? इसे अपन एनर्जी यील्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक और नाम है जो विटामिन होते हैं, विटामिन होते हैं, इसे प्रोटेक्टिंग फूड, किस नाम जानते हैं अपन? प्रोटेक्टिंग फूड। ध्यान रखना, प्रोटेक्टिंग फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जो जानते हैं अपन वो किस नाम जानते हैं? इसे प्रोटेक्टिंग फूड, यानी कि हमारी बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब एनर्जी, सॉरी, क्या है, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रोटेक्टिंग फूड है। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन नेक्स्ट की पॉइंट की, बात करेंगे नेक्स्ट की पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर सोयाबीन कंटेंट 43%, सोयाबीन 43% प्रोटीन होता है। तो सोयाबीन के अंदर लगभग किसी किसी बुक में 45 दे रखा है, लेकिन 43%, ये भी एक बुक का है, 43% सोयाबीन के अंदर जो है प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 43% लगभग अप्रोक्सीमेट जो प्रोटीन पाया जाता है किसके अंदर? सोयाबीन के अंदर, है ना, 1 ग्राम के अंदर। समझ में आ गया? हाँ, तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलो आप बुक्स देखो, ये डाटा कभी कभी है ना, हाँ, एक बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन, बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, एक जो होता है, एक को अपन क्या कहते हैं? अपन कंप्लीट जो है बायोलॉजिकल प्रोटीन के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं अपन? बायोलॉजिकल प्रोटीन। किस नाम से? बायोलॉजिकल प्रोटीन के नाम से अपन इसको जानते हैं। अपन बायोलॉजिकल प्रोटीन के नाम से अपन जानते हैं किसको? एग को, है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, चलो बात करते हैं अपन नेक्स्ट की पॉइंट के बारे में, अपन बात कर लेते हैं अपन। शबनम अंसारी क्लास में तो हो ना आप? शबनम अंसारी क्लास में हो या नहीं हो? बिल्कुल, एक बायोलॉजिकल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, है ना। आज अपन ने यूट्यूब वालों की क्लास बंद कर दी, तो यूट्यूब पे जो देख रहे थे ना उनकी बंद कर दी अपन ने, क्योंकि हाँ बिल्कुल यूट्यूब वालों की बंद कर दी अपन ने आज। ठीक है, चलो बात करेंगे अपन यहां पर। बहुत बढ़िया, है ना। यूट्यूब से जो यूट्यूब वाली जो क्लास थी उसको अपन ने क्लोज कर दिया। ठीक है, चलो, हाँ भोपाल पहुंच गए, वेरी गुड, भोपाल पहुंच गए तो अच्छी बात है ना। बात करेंगे यहां पर, देखो, अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, NIS, अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विटामिन ए इज गिवन। ठीक है, NIS, अगर आप लोगों को ऐसे ये पूरा नहीं दिया जाए, ऐसा वर्ड पूरा नहीं दिया जाए और ये पूछा जाए NIS शेड्यूल के अंदर कौन सा विटामिन दिया जाता है, ये ऐसा दे दिया जाए, तो NIS शेड्यूल के अंतर्गत जो आपको विटामिन कौन सा दिया जाता है? बिल्कुल, है ना, सुबह 7 बजे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बहुत बहुत विशेष, है ना, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो यहाँ NIS जो दिया जाता है वो कितना दिया जाता है अपन को?
वो कौन सा NIS के अंतर्गत कौन सा दिया जाता है? विटामिन ए दिया जाता है। यहां पर ध्यान रखो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 9 मंथ ऑफ एज अलोंग विद द मीजल्स। ये पूछा जाता है कि 9 मंथ में 9 महीने पर 1 लाख यूनिट दिया जाता है खसरे के टीके के साथ। ये पूछा जाता है ना। 9 महीने पर विटामिन ए की जो 1 लाख दिया जाता है, 1 लाख यूनिट दिया जाता है किसके साथ में? जो है मीजल्स के टीके के साथ में। ध्यान रखना मीजल्स के टीके के साथ में 1 लाख यूनिट दिया जाता है ना। नेक्स्ट बात करेंगे अपन 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ देयर आफ्टर टिल एज ऑफ 5 ईयर। कहने का मतलब पहला तो आपने 9 महीने पे दे दिया, कितने 9 मंथ पर, 9 मंथ पे दे दिया। अब जो नेक्स्ट देंगे वो कब देंगे अपन? 18 मंथ पर। कब देंगे अपन? यहाँ पर 18 मंथ पर। इसके बाद में प्रत्येक 6 महीने पर दिया जाता है, 6 महीने पर दिया जाता है। कब तक दिया जाता है? और वो भी 5 ईयर तक की एज पर, 5 ईयर तक की एज पर उसको दिया जाता है। ध्यान रखना। हाँ टोटल यहाँ पर कितनी? हाँ देखो यहाँ पर ये आप देखो 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60 है ना। यहां तक दिया। टोटल जो डोज होती है वेरी गुड कितनी? 9 डोज होती है। कितनी होती है? 9 डोज। 9 डोज होती है टोटल जो होती है वो 9 डोज होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। कितना? बिल्कुल। कितना यूनिट दिया जाता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है ना। बहुत अच्छा से जवाब दिया आपने। टोटल दिया जाता है वो दिया जाता है अपन यहाँ पर कितना? 17 लाख, 17 लाख के लगभग यूनिट दिया जाता है ना। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर, यहां पर पूछा जा सकता है विटामिन ए इज एडमिनिस्ट्रेड बाय 2 ml। ध्यान रखना 2 ml स्पून। विटामिन ए 2 ml मिलीलीटर चम्मच से दिया जाता है, 2 मिलीलीटर चम्मच से दिया जाता है। कब? ये 2 लाख में 2 ml, 2 लाख में 2 ml। ध्यान रखना 2 लाख में 2 ml। ठीक है। हाँ नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी कभी इसलिए। हाँ 2 लाख में 2 ml दिया जाता है। यानी कहने का मतलब 1 ml में कितना होता है? 1 लाख। 1 ml में कितना होता है? 1 लाख। समझ में आ गया? तो यहां पर ध्यान रख लेना स्ट्रेंथिंग ऑफ विटामिन ए 1 लाख पर ml है ना, कि घोल की में दिया जाता है। ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट, देखते हैं अपन, बात करते हैं यहां पर, बात करेंगे यहां पर जेरोप्थेल्मिया इज ए मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एज 1 to 3 ईयर ऑफ एज। जो जेरोप्थेल्मिया होता है 1 से 3 साल की उम्र के बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा होता है। जो जेरोप्थेल्मिया होता है कब होता है? 1 से 3 वर्ष की, जो 1 से 3 साल की जो उम्र होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। कौन? जेरोप्थेल्मिया। ध्यान रखना जेरोप्थेल्मिया को। वेरी गुड। जेरोप्थेल्मिया क्या कहते हैं अपन? ड्राई आई के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे अपन? ड्राई आई के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। बहुत बढ़िया, इसे ड्राई आई के नाम से भी अपन जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए। बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर क्या पूछा है? सिम्टम्स। फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है इसका? पहला जो लक्षण होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी। ये बहुत ध्यान रख लेना इस चीज, इस की पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान रखना। यहां पर पूछा है आपको फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स। सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? सिम्टम्स का मतलब यानी कि पेशेंट खुद बताता है, खुद बताता है। कौन? पेशेंट। जो पेशेंट है वो क्या है? खुद बताता है, उसे क्या कहते हैं अपन? सिम्टम्स। तो ये फर्स्ट सिम्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट क्लिनिकल साइन। फर्स्ट क्लिनिकल साइन क्या है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। फर्स्ट क्लिनिकल साइन है विटामिन ए डिफिशियंसी का, वो है कंजक्टिवाइटल जेरोसिस, है ना। कंजक्टिवाइटल जेरोसिस का मतलब क्या होता है? हाँ यानी कहने का मतलब आंख की जो पुतली होती है वो क्या होता है, मतलब जो आंख का जो कोर्निया होता है वो क्या लिक्विफिकेशन होने लग जाता है। जो कंजक्टिवा है वो लिक्विफिकेशन होने लग जाता है। ठीक है। हाँ कंजक्टिवा है वो क्या हो जाता है? लिक्विफिकेशन होने लग जाता है। कंजक्टिवाइटल, हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो ये कंजक्टिवाइटल जेरोसिस, हाँ लिक्विफिकेशन ऑफ द कॉर्निया, बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहां पर जो है बहुत बढ़िया, तो ये फर्स्ट सिम्टम होगा वो होगा कंजक्टिवाइटल जेरोसिस, सॉरी साइन, पहला साइन है ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट को देख लेते अपन, बात करते हैं यहां पर। देखो इनमें से एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, कल आपको एग्जाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूं ना, कल आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे। विटामिन B3 इज नियासिन डिफिशियंसी। B3 को क्या कहते हैं अपन? विटामिन B3 की जो डिफिशियंसी होती है उसे क्या कहते हैं अपन?
उसे कहेंगे नियासिन डिफिशियंसी। प्लेग्रा अकर ड्यू टू विटामिन B3 डिफिशियंसी। जो प्लेग्रा होता है ना, किसकी वजह से होता है? प्लेग्रा होता है जो किसकी वजह से होता है? वो होता है ना, जो प्लेग्रा होता है वो होता है विटामिन B3 यानी कि नियासिन की डिफिशियंसी की वजह से। ठीक है, कभी कभी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच बीच में, तो आप चिंता मत करिए, इंटरनेट का कभी कभी क्या है, हाँ प्रॉब्लम आता है, कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्लेग्रा होता है वो नियासिन की डिफिशियंसी के कारण होता है। ठीक है, प्लेग्रा के यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। हाँ, ज्वार बाजरा खाने की वजह से, बिल्कुल ज्वार बाजरा खाने। प्लेग्रा इज कैरेक्टराइज बाय 4D। कितने? 4D से होता है, 4D से बना होता है कौन? प्लेग्रा। इसमें क्या होता है 4D के अंदर? देखो, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और ये आता है चौथे पे आता है डेथ, है ना, ये आता है चौथे पे आता है डेथ, है ना, यहाँ आता डेथ, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, डायरिया, डर्मेटाइटिस, है ना, देखो ये ऐसा होता है, मैं आपको इसका जो सीरियल होता है, सबसे पहला होता है डायरिया, दूसरा डर्मेटाइटिस तीसरा डिमेंशिया, इसके अलावा डेथ। ये डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस और डेथ, ये चीज होती है। ठीक है, बिल्कुल 4D डिजीज के नाम से जाना जाता है। चलते अपन नेक्स्ट की पॉइंट को देख लेते अपन, बात करते हैं अपन यहां पर नेक व्हेन इट इज नोन एज कैसल नेकलेस। कैसल नेकलेस जो साइंग होता है, ये भी B3 की डिफिशियंसी के अंदर देखने को मिलता है। प्लेग्रा के अंदर जो है कैसल नेकलेस साइन देखने को मिलता है। कैसल नेकलेस साइन क्या होता है? बिल्कुल, हाँ, नहीं, थियामिन की कमी होती है, तो एल्कोहल पेशेंट में थियामिन की होती है, B1 की कमी होती है। ठीक है, इसकी B3 की नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार से जो है, हाँ, कैसल नेकलेस साइन। कैसल नेकलेस साइन में क्या होता है, ये जो गला है, गले पर यहाँ पर क्या है, नेकलेस बन जाता है ऐसे, है ना, धूप से ऐसा क्या है, जल जाता है ना, धूप से ऐसा जल जाता है, जो है ना कैसल नेकलेस साइन के अंदर क्या होता है, ऐसे धूप से जल जाता है ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब जो है नेकलेस बन जाता है। ठीक है, तो ये धूप से जल जाता है, ये देखने को मिलता है इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, नेक्स्ट, और सर, हाँ, थियामिन की कमी की वजह से, वेरी गुड सर, पक्का आएगा इसमें से क्वेश्चन, सर कल पक्का आएंगे इसमें से क्वेश्चन, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ 100% आएंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन तो 2-4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा, जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ इसमें से 2-5 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे, जहां तक मेरी संभावना वहां तक 2-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एन अडल्ट, है ना, यहां पर क्या लिखा देखो, एन अडल्ट iron and folic acid tablet contain 100 mg elemental iron and 500 microgram folic acid to be given for 100 days minimum in pregnancy। ध्यान रख लेना, बहुत बढ़िया है ये, है ना, कौन से पेपर, MPCHO के में। भाई जो प्रेग्नेंट होती है उसको 100 डेज, है ना, 100 डेज तक दिया जाता है, कौन, हाँ 14 वीक से स्टार्ट करते हैं अपन, 100 डेज तक 100 mg तो आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। ठीक है, ये दिया जाता है किसको, गर्भवती महिलाओं को, है ना, कम से कम 100 दिनों तक। ठीक है, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज और क्या है, सीरम फेरिटिन मोस्ट सेंसिटिव टूल्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ आयरन स्टेटस स्पेशली इन पॉपुलेशन विद लो प्रिवेलेंस ऑफ अनीमिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सीरम फेरिटिन होता है, ये इसका जो है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण की पॉइंट है ये, सीरम फेरिटिन को चेक, जो सीरम फेरिटिन होता है इसको आयरन डिफिशियंसी अनीमिया को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। हाँ, वीक मंथ लिखेगा, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, चलो चलते अपन नेक्स्ट की पॉइंट को देख लेते अपन, यहां पर बात करते अपन नेक्स्ट की पॉइंट की। देखो, फ्लोरीन क्या होता है, रिकमेंडेड लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर 0.5 to 0.8 mg लीटर ppm। ध्यान रखना 0.5 से लेकर 0.8, है ना, ppm रिक्वायरमेंट है भैया, mg पर लीटर, यानी कि ये रिक्वायरमेंट है किसकी, फ्लोरीन की, जो फ्लोरीन होता है, बिल्कुल। और फ्लोरीन इज ए डबल एज स्वॉर्ड,
ठीक है, दो धारी तलवार है। क्या है ये? दो धारी तलवार है। कौन? फ्लोरीन। समझ में आ गया? फ्लोरीन दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार समझते हो क्या कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज करो एक ये तलवार है, ये तलवार रखी है, तलवार है ना, और आपने यहां पर ऐसे रख रखा है, ऐसे तलवार को ऐसे रख रखा है, ऐसे। यदि आपने सिर को ऐसे रखोगे, तलवार के ऊपर आपने ऐसे रख रखा है, तो आप बिल्कुल कटोगे नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं कटोगे। लेकिन आपने तलवार से इधर किया है ना, यानी कि कम हुए तो भी कट गए और इधर ज्यादा हुए तो भी कट गए। कहने का मतलब फ्लोरीन का स्तर यदि कम हुआ तो भी दिक्कत और ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत। समझ में आ गया? इसलिए बिल्कुल बैलेंस में रखना है, ऐसे है ना, ऐसे। अगर ऐसे ऐसे किया तो कट गए, ऐसे किए तो कट गए, बिल्कुल बैलेंस में रखना। समझ में आ गया? दोनों बहुत साइड में रखना है ना। फ्लोरोसिस का मतलब क्या था? फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस का मतलब होता है जब ज्यादा लेवल हो जाता है। क्या है? जब ज्यादा लेवल हो जाता है उसकी वजह से फ्लोरोसिस हो जाता है ना। बिल्कुल दोनों तरह से दिक्कत है इसकी। बात करते हैं यहां पर, देखो आयोडीन रिक्वायरमेंट 150 माइक्रोग्राम पर डे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको सीएचओ में सर कैसे बराबर रखें, ये आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपसे। आयोडीन जो रिक्वायरमेंट है 150 माइक्रोग्राम पर डे, है ना, बराबर कैसे रखें भाई? बीच बीच में अपना फ्लोराइड चेक कराते रहो। हाँ, पानी का चेक कराते रहो। हाँ, नगर निगम से आता तो फिर ठीक है, पानी नगर वो चेक करके भेजते हैं सब, ठीक है। तो यहां पर जो है आयोडीन जो रिक्वायरमेंट है वो 150 माइक्रोग्राम पर डे, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की, यहां पर बात करेंगे अपन। देखो आयोडाइज साल्ट इज ए मोस्ट कन्वीनियंट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ मास प्रोफाइलेक्सिस इन एंडेमिक एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडेमिक एरिया के अंदर आयोडाइज जो साल्ट होता है वो मास प्रोफाइल एक्सिस होता है, प्रोफाइल एक्सिस के लिए यूज करते हैं, मास प्रोफाइल एक्सिस के लिए उसको यूज करते हैं किसके अंदर? बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। मास प्रोफाइल एक्सिस के लिए अपन यूज करते हैं किसमें? कम्युनिटी के अंदर, है ना। चलो आज जो अब अपन इतना ही क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है, कल बात करेंगे। और जो एग्जाम दे रहे हैं एमपीसीएचओ का, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मतलब बहुत बहुत उनको बेस्ट ऑफ लक, और एग्जाम को 100% आप करेक्ट करके आना, ठीक है। एग्जाम मेरी इज्जत आपके हाथों में है, और आप लोग मेरी इज्जत को बना के रखना। समझ में आ गया आप लोगों को? मेरी इज्जत को बना के रखना, है ना। ऐसा नहीं कि मेरी इज्जत जो है आप पानी में डहला दो, है ना। मेरी मेहनत के ऊपर क्या है, क्या नहीं करना, मेरी मेहनत का गोबर नहीं करना, मेरी मेहनत का, है ना। जो मैंने मेहनत की आप लोगों के साथ में, उसका गोबर नहीं करना है ना, उसका सोना बना देना है ना। समझ में आ गया? वेरी गुड। और विश्वास रखना अपने ऊपर, अपने ऊपर विश्वास रखना अच्छे से जो है, तो आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल चिंता करने वाली कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो भाई, HTM की एकेडमी के लिए अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, बिल्कुल सर MSN की क्लासेस रिवाइज, हाँ ना, MSN की भी कराएंगे। हाँ, सुधा इस्ता देवी MSN की कराएंगे सर, मुझे सिलेक्शन होना है, हाँ बिल्कुल लेना है, ठीक है, बिल्कुल। MSN की क्लासेस का रिवीजन करवाएंगे हम, MSN का भी रिवीजन करवाएंगे। अभी तो आज न्यूट्रिशन का कराया है ना, कल OBG का कराया था, सबका सर्कुलेशन चलेगा। अभी MSN का भी करवाएंगे, ठीक है, MSN का भी चैप्टर करवाएंगे। अब कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें MSN का होगा, ठीक है। चलो UPNM का सिलेबस बता दीजिए। UPNM का सिलेबस है ना, ANM के अंदर आप देखना, ANM UPNM का जो आपको कोर्स है ना, उसके अंदर देखो ना, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करो, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करो। फिर इसके बाद में आप कंटेंट में जाओ, कंटेंट में जाने के बाद में आप वहां पर आपको जो है पीडीएफ नोट्स वाला फोल्डर होगा, उसके अंदर है ना UPNM का सिलेबस भी है, ध्यान रख लेना, उसमें आपको जो है मिल जाएगा। सर बोलते हैं तो बोलती है वैकेंसी आएगी तब लेंगे क्लास जे, हाँ ठीक है, उनको वैकेंसी का इंतजार करने दो बस, ठीक है। 500 रुपए में उनका भारी पड़ रहा है मामला। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, वो आपको पूरा पंजाब के अंदर तो पूरा सिलेबस आता है,
पूरा एएनएम का पूरा सिलेबस आता है पंजाब के अंदर। अभी अपने सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए अपने पंजाब में अपने काफी बच्चे सेलेक्ट हुए, अभी पंजाब में काफी बच्चे अपने सेलेक्ट हुए पंजाब एएनएम के अंदर, ठीक है। तो वहां पर पूरा सिलेबस आता है जो जो अपन पढ़ा रहे हैं, न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन आता है, फंडामेंटल आता है, सारा सिलेबस आता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ओबीजी सब आता है वहां, ठीक है। गुड नाइट।